नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखिए, कई बार एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में हमको एक पॉइंट दिए होते हैं कि नया पार्टनर की कैपिटल जो ला रहा है उसके बेसिस पर पुराने पार्टनर्स की भी कैपिटल एडजस्ट कर दी जाएगी, या एक और तरीका होता है कि पुराने पार्टनर्स की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट निकालने के बाद हमें यह दिया होता है कि नया पार्टनर उसके प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर के आएगा। तो यहां पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में आपको दो टॉपिक समझने हैं। तो यहां पर दो केसेस हैं। पहला है जब पुराने पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट की जाती है नए पार्टनर के बेसिस पर। तब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देयर आर सर्टेन स्टेप्स कि हमको उसको सॉल्व करना होगा। स्टेप 1 है, सबसे पहले हम टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालेंगे और वो भी बेसिस होगा न्यू पार्टनर का कैपिटल। तो देखिए टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकलेगी कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर। क्लियर? तो यानी कि जो कैपिटल नए पार्टनर की है और जो नए पार्टनर का शेयर है उसका हम क्या कर देंगे, यहां पर हम रेसिप्रोकल कर देंगे। उसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। अगर 1/5 है तो 5/1 कर देंगे। इससे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आ जाएगी। अब जो नए पार्टनर्स हैं पुराने, सभी की पार्टनर्स कैपिटल कैसे एडजस्ट करेंगे, इसके लिए सिंपल तरीका है। जो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सभी पार्टनर का डिवाइड कर देंगे, उससे आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आई 1 लाख और 4 पार्टनर्स हैं और चारों पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो गया है, तो सबके हिस्से में 25,000 कैपिटल आ जाएगी। क्लियर? तो क्योंकि 1 लाख इंटू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ईच पार्टनर। उसके बाद अगर हमें नेट इफेक्ट जानना है, नेट इफेक्ट दो ही हो सकते हैं, या तो कि ओल्ड पार्टनर्स की हमें जो कैपिटल है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ये निकाल लेनी है, यानी कि जैसे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, नया पार्टनर अगर गुडविल ला रहा है, उस सबको एडजस्ट करने के बाद उनकी कैपिटल क्या आ रही है हमें ये पता होनी चाहिए। उसके बाद हमको ये जानना है कि कितना सरप्लस कैपिटल पुराने पार्टनर्स की है और कितनी डेफिसिट कैपिटल है, हम ये निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सरप्लस कैपिटल हो जाएगी प्रेजेंट कैपिटल अगर ज़्यादा है प्रोपोर्शनेट कैपिटल से, नए कैपिटल से, तो वो कैपिटल हमारी सरप्लस है, या तो वो हम विड्रॉ कर लेंगे या हम उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट वन इज अगर डेफिसिट है तो जितनी डेफिसिट है हम वो लेकर के आएंगे और फर्म में दे देंगे। तो दो तरीके हैं, या तो पार्टनर्स कैश लेकर के आएंगे या डेफिशिएंसी जो भी है एक्सेस पे आउट कर दी जाएगी या वो लेकर के आएंगे। देखिए क्या होगा। इसका पहला पॉइंट है कि अगर अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी जब कैपिटल हमारी डेफिसिट है, यानी कि कमी होगी पुराने पार्टनर्स की कैपिटल में, तो हो जाएगा कैश और बैंक अकाउंट डीआर, क्योंकि फर्म में पैसा आएगा, या जो कंसर्न पार्टनर है उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कंसर्न अकाउंट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। और अगर सरप्लस कैपिटल है तो वो बंदा निकाल करके ले जाएगा तो उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे, और कैश फर्म से जा रहा है या उस पार्टनर के करंट अकाउंट को ओपन करके उसमें ये पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दो तरीके हैं। देखिए इसको और बेहतर से समझने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास एक ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम पहले समझ लेते हैं और इसमें हमें वो पता लगेगा कि किस तरीके से हम केस 1 को रिजॉल्व करेंगे, केस 1 कैसे सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है पुनीत, गौरव और तरुण पार्टनर हैं जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 है और उनकी बैलेंस शीट हमको ये दी हुई है। क्रेडिटर्स हैं 64, बिल्स पेबल 32, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 14,000। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है 14,000, ये पुराने पार्टनर्स अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे।
फिर 3 पार्टनर्स दिए हैं, इनकी टोटल कैपिटल 1,32,000 है। इधर कैश है, बीआर है, स्टॉक है, डेटर्स है, इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर है, मशीनरी है। इधर एक चीज और दी है, दैट इज कॉल्ड गुडविल। ये गुडविल भी ओल्ड गुडविल को पुराने पार्टनर्स बांट करके खत्म कर लेंगे, यानी कि ओल्ड गुडविल डिवाइड हो जाएगी पुराने पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आइए देखिए, एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है 1 अप्रैल 2020 को, और क्या एडजस्टमेंट है। सबसे पहले लिखा है फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट और मशीनरी तीनों रिड्यूस हो रहे हैं 15% से, तो इसका मतलब ये डेबिट हो जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। क्लियर। इसके बाद लिखा है कि स्टॉक इज वैल्यूड एट 48,000, तो ऊपर बैलेंस शीट में स्टॉक हमारा कितना था 44,000, तो ये 4,000 हमें क्रेडिट हो गया, प्रॉफिट हो गया। देखिए 44,000 की वैल्यू 48 हो गई, तो इसका मतलब 4,000 हमें प्रॉफिट हो गया। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना हो गया है 1800, तो ऊपर हमें देखना होगा कि आउटस्टैंडिंग रेंट कितना था। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा कुछ भी नहीं था, तो इसका मतलब ये नई लायबिलिटी हमारे ऊपर अराइज हो गई है, और ये नई लायबिलिटी हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, लॉस है हमारे लिए। प्रीपेड सैलरी 850, ये भी ऊपर नहीं दिया था, पहले से सैलरी दे रखी है, हमारे एसेट्स इंक्रीज कर गए, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट और चीज, कबीर ब्रिंग 32,000 एज कैपिटल, यानी कि नया पार्टनर कैपिटल लेकर के आ रहा है, हमको क्लियर कट दिया हुआ है। 6,000 गुडविल के ला रहा है, उसका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/6 होगा। देखिए मैं आपको एक चीज यहां पर बता दूं कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेना चाहिए। इसके बाद लिखा है कि 6th एडजस्टमेंट है कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो प्रोपोर्शनेट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू कबीर कैपिटल को हम बेस मान करके करेंगे, और जो भी एडजस्टमेंट हम कैपिटल में करेंगे वो हम कैश के थ्रू करेंगे। यानी कि अगर किसी की ओल्ड कैपिटल ज्यादा है और न्यू कैपिटल कम है, तो वो बंदा कैश लेकर के चला जाएगा, और अगर ओल्ड कैपिटल कम आ रही है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट और न्यू कैपिटल ज्यादा आ रही है, क्लियर, तो उसको उतना डेफिसिट है वो कैश ला करके देगा। तो इसका मतलब है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के ये दो ऐसे पॉइंट हैं जो हम अब नए पढ़ेंगे। तो पुरानी चीजें जितनी भी थी वो हम पहले पढ़ चुके हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के ये लास्ट 2 पॉइंट दिए हैं, और इस पॉइंट में क्लियर कट हमको ये शो कर रहा है कि नए पार्टनर की कैपिटल को बेस बनाते हुए सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना है, और उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सभी पार्टनर्स के बीच में एडजस्ट कर देना है। तो सबसे पहले जो हमारा काम है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, चलिए आइए देखते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा। देखिए मैंने जैसे पहले भी डिस्कस अभी आपको करके बताया था कि स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा, प्रीपेड सैलरी क्रेडिट हो जाएगी, और जो लॉसेस हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। जैसे फर्नीचर का लॉस है 15%, इन्वेस्टमेंट 15%, मशीनरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, इन चारों को ऐड कर दिया 15,900 आया। यही 15,900 हमने क्रेडिट की तरफ लिख दिया, और 4,800 को टोटल करके हमने इससे माइनस कर दिया, बैलेंसिंग फिगर आ गई 11,100। और इनको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2, 3 एंड 5 के रेशियो में जब डिवाइड किया तो हमारा ये आया। देखिए डिवाइड करने का आपको तरीका पता है, 11,100 इंटू 2/10, तो ये हो जाएगा 2220। इस तरीके से हम अगर 3/10 करेंगे तो गौरव का आ जाएगा, 5/10 कर लेंगे तो हमारा तरुण का आ जाएगा। क्लियर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें लॉस मिला है, तो ये लॉस पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो चेंजेस होंगे वो कैपिटल अकाउंट में ही होंगे, तो क्या अंतर आएगा जरा सा पहले ये निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमको कैपिटल निकालनी है। क्लियर। अब आइए, तो ओल्ड कैपिटल दी है बाय बैलेंस बीडी 36,000, 44,000 एंड 52,000। नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है 32,000। प्रॉफिट और लॉस बैलेंस शीट में ये दिया हुआ है, तो ये डिवाइड कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर। 14,000 दिया था, गुडविल भी ऐसे दी हुई थी, तो देखिए गुडविल भी डिवाइड हो जाएगी 4,000, 6,000 एंड 10,000। ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है, ये भी हम डेबिट कर देंगे। इतनी चीजें हमको दी हुई थी, हमने कर दिया। नया पार्टनर गुडविल के ला रहा है, तो गुडविल को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे।
लेकिन यहाँ पर हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकाला है। याद है मैंने आपको बताया था कि अगर हमें ओल्ड रेशियो दिया है और नए पार्टनर का केवल शेयर दिया है तो ओल्ड रेशियो ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो इट मीन्स क्लियर कट है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हमारा 2, 3 एंड 5 हो जाएगा। क्लियर? तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 2, 3, 5 आ गया। इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे भी तो भी 2, 3, 5 आएगा। अब इसके बाद हमें यहां पर रुकना होगा। अब हमको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। क्या निकालना है? क्लोजिंग कैपिटल। तो आइए सबसे पहले हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो अब हम अपने वर्किंग नोट्स की तरफ चलते हैं। तो ये रहे वर्किंग नोट्स जो हमने सबसे नीचे आपको बना करके दिखाए हैं। देखिए सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। टोटल फर्म का शेयर है 1, ठीक है। नए पार्टनर का शेयर है 1/6 कबीर का, तो 1 में से 1/6 जाएगा, रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा? 5/6। और 5/6 को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तीनों पार्टनर बांट लेंगे। तो देखिए 5/6, रिमेनिंग शेयर 5/6, 5/6 और ओल्ड शेयर क्या है? 2/10, 3/10, 5/10। मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/12, 3/12 एंड 5/12। तो ये हमारा क्या हो गया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर कितना है? 1/6। नीचे 12 करना है तो 2/2 से डिवाइड कर दीजिए। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया हमारा 2/12। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये देखिए आ गया हमारा 2352। तो इस तरीके से सबसे पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे। अब निकालना है हमको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। इसका सिंपल एक फॉर्मूला है कि जो कैपिटल नया पार्टनर ला रहा है उसको सबसे पहले जान लें। तो टोटल कैपिटल नया पार्टनर ला रहा है 32,000 और न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? 1/6। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना है तो 32,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। तो न्यू पार्टनर का शेयर था 1/6, तो इसका अपोजिट कर देंगे 6/1 आ जाएगा। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज 1,92,000 और इस 1,92,000 को सभी पार्टनर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनकी कैपिटल निकल आएगी। तो आइए 1,96,000 डिवाइडेड इन मल्टीप्लाई 2/12 तो हो गया 32,000। ऐसे ही 48,000, 1,92,000 इंटू 5/12 80,000 और लास्ट वन इज ऑल्सो 30। इसका मतलब है हमने सबसे पहले वर्किंग नोट बनाने हैं और वहां पर हमको क्लोजिंग कैपिटल फाइंड हो जाएगी। अब क्लोजिंग कैपिटल निकालने के बाद हमको वापस अपने कैपिटल अकाउंट में यहां पर आना होगा। क्लियर? और देखिए हमने क्या फाइंड आउट किया। हमने ये पता किया कि इनकी क्लोजिंग कैपिटल थी 32, इनकी 48, इनकी 80 और इनकी 32। ये क्लोजिंग कैपिटल हम दिखाएंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब हमको बैलेंसिंग फिगर निकालनी है तो हमको ये अनुमान करना होगा कि किस तरफ का टोटल ज़्यादा है। जैसे पुनीत का अगर हम देखें तो क्रेडिट का टोटल आ रहा है 40,000 और डेबिट का टोटल आ रहा है इससे कम। तो जो कम आ रहा है हम इसको टोटल करते हैं तो देखिए 32, 4, 36, 38, 220 आ रहा है। तो 40,000 में से अगर हम 38, 220 माइनस कर दें तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 1780। इसका मतलब है ये 1780 इनकी कैपिटल ज़्यादा है। क्लियर? तो ये 1780 विड्रॉ कर ले जाएंगे और इसी तरीके से कैश में निकाल ले जाएंगे और इस तरीके से ये देखिए हमारा ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ये देखिए 1780। क्लियर? और अगर हम ये देखें कि बाकी और बचे हुओं की डेबिट का टोटल ज़्यादा था, ये लाएंगे इतना। तरुण तो बहुत ज़्यादा अमाउंट की कैपिटल लाएंगे तो ये इनकी हो जाएगी 33,550। क्लियर? तो इस तरीके से करके हम जो बैलेंसिंग फिगर है वो कैश में ट्रांसफर करेंगे और इसी वजह से कैश अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। कैश अकाउंट देखिए बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले जो कैश बुक की समरी आपको पता है, जो पैसा आ रहा है फर्म में उसको डेबिट करेंगे, जो फर्म से जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। तो आइए देखते हैं, पुराना कैश बैलेंस हमारा था 18,000। क्लियर? पुराना पार्टनर गौरव 7330 ला रहा है, तरुण 33,500 की कैश ला रहा है।
ये 32,000 कैपिटल के ला रहे हैं और 6,000 गुडविल के ला रहे हैं। तो टोटल फर्म में 96,880 रुपीज हैं, प्लस इसमें है पुराना ओल्ड बैलेंस, और जो एक पार्टनर है जिस 1780 जो कैश निकाल कर ले जा रहा है, और ये 95,100 ये हमारे बैलेंस शीट में अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। इसी के लिए कैश अकाउंट बनाना जरूरी होगा। अब आइए बैलेंस शीट कैसे बनेगी। देखिए बैलेंस शीट बनाने के लिए सिंपल है, सबसे पहले आप लायबिलिटीज साइड बनाइए। आसान होगा इसे बनाना क्योंकि सारी चीजें हमको पता होंगी। तो देखिए क्रेडिटर्स में कुछ भी चेंज नहीं था, तो जो पुरानी बुक वैल्यू थी वही। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा इंक्रीज कर गया एक लायबिलिटी, और ये हमारी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी हो गई 1,92,000। तो हमारा जो टोटल हो गया वो 2,89,800 हो गया। अब आइए कैश कैसे बनेगा। कैश में हमने अभी अकाउंट आपको बनाया 95,100, बीआर में कोई चेंज नहीं, स्टॉक 4,000 बढ़ गया, डेटर्स 15% इंक्रीज कर गए, इन्वेस्टमेंट 15%, फर्नीचर 15% और मशीनरी की ओल्ड बुक वैल्यू वही रही। तो इस तरीके से हमारी ये बैलेंस शीट मैच कर गई। बैलेंस शीट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये देखिए ये थ्योरेटिकल और फंडामेंटल्स थे जो मैंने आपको पूरे इसमें इस क्वेश्चन को करके समझाई। केवल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में इसमें अगर करंट अकाउंट दिया होता तो हमारा करंट अकाउंट ओपन हो जाता और जैसा करंट अकाउंट होता वो उस तरफ हम शो कर देते। क्लियर। अब अगर हम इसी चीज को जब आपको क्वेश्चंस बताएंगे इसके, तो हम आपको एक टेक्निक बताएंगे। वो टेक्निक ऐसी है कि आप इजीली उससे क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सो वेट करिए, जब हम क्वेश्चंस आपको बताएंगे तो हम आपको वो तरीका बताएंगे जिससे आप कैपिटल अकाउंट में, आपको इसमें बहुत झंझट लग रहा होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप चुटकियों में इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर